कुछ नहीं होगा तुम्हारे आंसर से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा स्माइल कर दिया तुम्हारी तरफ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बट वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ही तो तोड़ते हैं। मेरे जितने भी मैं भेजता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, वो हो जाए सडनली, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे कल घर यहाँ से ऑफिस से या आप टिकट से जा रहे थे तो रास्ते में पहुंचते बारिश स्टार्ट हो गई, तूफान आ गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड था, सोचा ही नहीं था। सोचा होता तो रेनकोट या कार से आए होते थे, समझ रहे? हमें क्या पता था कि शाम को बारिश, तो बाइक से स्कूटी से बारिश हुई, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है? आधे घंटे बाद एक्सेप्शन आ गया, फिर ये प्रॉब्लम की बात है, तूफान की यही है, इसमें तो कार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो है एक्सेप्शन ने क्या किया, आपके रेगुलर लोगों को ऐसी आपकी प्रोग्राम एक्सेप्शन आएगी ना, तो जो तुम्हारा रेगुलर फ्लो होता है ना, टॉप टू बॉटम चलना, सारी कॉल्स लग जाना, उसे भी कर देगा। उस लाइन के साथ ठीक है, तो या मॉर्निंग का लो, मॉर्निंग तुमको तुम्हारी क्लास है, जो क्लास है, ठीक है, होना तो मैंडेटरी है, अब 3 मिनट आता है तो आप क्या सही, जब बैग उठाया और चल पड़े, और चलते हाईवे चढ़े, बाइक बंद पड़ गई तो क्या है, एक्सेप्शन है। सोचा था घर से क्या, सोचकर आई बाइक खराब होगी रास्ते में, नहीं तो है वो बंद पड़ गई, ये क्या है, एक्सेप्शन तो है। क्या तो वो जो 9:30 क्लास वो सेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाओ, ये आती है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन निकाल, सर हमें तो पहुंचना है ऑफिस, मेरा वो कंटिन्यू रहा, डिस्टर्ब नहीं होने तो मुझे वो 9:30 क्लास लेना इम्पोर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑर्डर निकालूंगा, क्या खरीद लगाऊंगा, और आपने ऑर्डर कर लिया, कैश कर लिया, ये रैपिडो
सर मतलब क्या कह रहे हो आप? प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उधर से रिक्वेस्ट आई है तो तुम्हें ऑन टाइम रिस्पांस देना है, एक्सेप्शन आया भी किसी भी वजह से, तो उसको तुम्हें हैंडल करना है। हैंडल करना, एक ऑल्टरनेट निकालना, एक मीनिंगफुल मैसेज दे देना यूजर को, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तुमने ये इनपुट गलत डाल दिया, उसे दे दिया। रिस्पांस आपको टाइम पे करना होता है, इसलिए हम हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मल कोड जावा में भी देखेंगे एक्सेप्शन कैसे आती है, कैसे क्या होता है। अपने उसी एग्जांपल पे रहोगे कि अगर एक्सेप्शन आया या कार खराब हुई है, मैं उसे साइड करूंगा, इंटरनेट निकालूंगा, क्या हो गया, पहुंच गया रिपेयर, क्या आपने को हैंडल अगर मैं नोटिस पे आ गया हूं तो मेरा एक्सेप्शन हैंडल हुआ। अगर मैं नहीं हो पाया मैंने एक्सेप्शन हैंडल नहीं पाया। वो भी एक्सेप्शन है और मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर आप चलो क्या बुक कर लो तो कैसे निकल जाओ, ऑन टाइम पहुंचना है, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप अपने सेट कर लो प्रॉपर, जो तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जरूरी जो मैंने पढ़ी लगे इधर कर दिया ठीक है, पर हाँ पता जरूर होना चाहिए क्या है। तो कोई एक्सेप्शन हमारी लाइफ में आता है तो क्या होता है, उससे हमारा वो हमारे रेगुलर फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, वो अनवांटेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, यही ना। अब आओ जवाब एक्सेप्शन की तीन चार डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होती है। सबसे पहला पढ़ते हैं, एन एक्सेप्शन इज इवेंट व्हिच occurs during the execution of a program that disturbs the normal flow of the program's instructions। क्या कर देता है, आपके नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कह रही है, एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन व्हिच abnormally abrupt your program। abnormally मतलब टर्मिनेट कर देता है आपके प्रोग्राम को जिस लाइन एक्सेप्शन आ रहा है। अगर आप हैंडल नहीं किया है तो हैंडल नहीं किया तो क्या आप ऑन टाइम आ पाओगे, ड्यूकेट नहीं आ पाओगे, मतलब एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है, एनी अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच occurs during a Java program execution to break your regular flow is called exception। तो यही हमने डेफिनेशन लाइफ में भी समझी थी, जो रेगुलर फ्लो को डिस्टर्ब कर दे वही एक्सेप्शन होता है। ये क्या है, अच्छा एक्सेप्शन और exceptions are occur because of program exception में कुछ आपने ऐसा जरूर लिखा होगा, ऐसा इनपुट आया होगा जिस वजह से एक्सेप्शन आता है। बट एरर्स अलग होते हैं। एरर कहता है, एरर आर occurs because of lack of system resource। रैम कम हो जाना, मेमोरी या
स्लो प्रोसेसर, आपका एप्लीकेशन का साइज ना बढ़ा देना, उसको मेमोरी चाहिए तो एप्लीकेशन स्लो प्रोसेसर की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आई, प्रोसेसर हैंग हो गया, वो है एरर, उसकी वजह से प्रोग्राम नहीं चल रहा। ठीक, एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल बाय प्रोग्रामर बाय, हाँ कोई बात नहीं, हैंडल देम बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। एक्सेप्शंस को तो हम हैंडल कर सकते हैं, प्रोग्रामर उसको हैंडल कर लेगा बाय यूजिंग ट्राई कैच। एरर्स आर नॉट रिकवरेबल बाय प्रोग्रामर्स, ये थोड़ी प्रोग्राम करेगा। ठीक, सिस्टम में कुछ रिसोर्सेज की कमी है तो उसके लिए तो एक आईटी वाला बंदा आएगा, सर हमारे पास रैम कम है, तो वो क्या करेगा, आके रैम इंस्टॉल करेगा, एसएसडी इंस्टॉल करेगा, मेमोरी का अगर आपका कम पड़ रहा है, प्रोसेसर अगर छोटा है तो हम सिस्टम ही बदल देंगे, दूसरा प्रोसेसर लेकर आएंगे। AMD यूज कर रहे होगा तुम i7 या i5 के टाइम पे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, तो दो एक्सेप्शंस होती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, जिसे चेक अनचेक्ड कहते हैं। ये भी रन टाइम और ये तो यही होगा ना, हाँ रन टाइम मतलब अनचेक्ड। इनको जैसे ही एप्लीकेशन आपका चल रहा है, देखो अगर स्लो प्रोसेसर भी है या आपका मेमोरी जो स्पेस है जो तो पता लगेगा, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम उस मेमोरी एरिया में जाके, अभी तो पता चलेगा होगा ना। ठीक है, अभी एक्सेप्शन की अगर बात हो रही है तो अब एक्सेप्शन के साथ हैंडल वर्ड का मीनिंग समझ लें। जैसे मैं जो रियल लाइफ में एग्जांपल लिया वो कनेक्ट कर पाओगे आप उससे। एक्सेप्शन handling is used to handle runtime errors so that the regular flow of the application can be preserved. जो रेगुलर फ्लो था वो प्रिजर्व रहने वाला है अगर आपने हैंडलिंग किया। क्यों यूज करें एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू सक्सेसफुली टर्मिनेट योर प्रोग्राम। प्रोग्राम का करना ही है, ठीक है, जितनी भी फंक्शन कॉल लगा रखे हैं सारे प्रॉपर्टी पाए, एट द एंड तो बंद हो ही जा रहा है ना, और सक्सेसफुली टर्मिनेट होता है। लेकिन अगर बीच में किसी एक्सेप्शन प्रोग्राम डेड हुआ है तो इट मींस वो नॉर्मली हुआ इंस्ट्रक्शन। सर क्या है एक्सेप्शन, थोड़ा सा दिखाओ ना। कुछ 14 लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिख दिया, ठीक है। अभी तो एग्जीक्यूशन तो हमारा यही है ना, टॉप टू बॉटम चलना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर देना, कर रहा है ना प्रॉपर। हाँ सर बढ़िया चल रहा है। बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, सपोज क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने एक एरे लिया हुआ है, ठीक है जी, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, जैसे 1 2 3,
मैं यहाँ आके 7 स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, एरे को, एरे ऑफ 4 को। क्या मैं सही करना चाहता हूँ? ये तो गलत बात हो गई ना। एलिमेंट 3 है तो इंडेक्स 0 से 2 होंगे ना। 4 इंडेक्स मतलब 5 एलिमेंट होते तो 4th इंडेक्स मतलब हम गलती कर रहे हैं। अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो आता है एक एक्सटेंशन जिसका नाम था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सेक्शन। चलाते हैं। वाह, सेव करना होता है प्रोग्राम चलाने से पहले। जिस दिन सर इतना सीख जाओगे तो पढ़ना भी सीख जाओगे। स्टार आ रहा ना यहाँ पे बना हुआ, मतलब सेव नहीं किया। ठीक है भाई, गलती हो गई। अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि लाइन के बाद का एक भी इंस्ट्रक्शन चलना है। रेगुलर फ्लो क्या था? कोड चलना है, लाइन बाय लाइन चलना, सारी इंस्ट्रक्शन चलानी। क्या करें? देखो ठीक से समझो इसको। चार्जिंग लगा दिया, ऑन नहीं किया, अभी डेड होने वाला है। पुलिस होने से यही होता भाई, सुबह में नींद में ही रहते। क्या हुआ? सर रेगुलर फ्लो था, ब्रेक हो गया तो तुम बॉर्डर लाइन चलना था, नहीं हुआ। इसके बाद कोई सेगमेंट नहीं चल रहा है तो नहीं चल पाएगी। सर आपने तो गलत किया है। अगर मैं इंडेक्स 1 को इस करता तो प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। अभी देखो सही चल रहा है, ऑटो बटन चला, लाइन बाय लाइन चल रहा है। गलती से यूजर ने को डाल दिया है, आया इंसर्ट डाल दिया, गलती से मैं exception only used to handle runtime errors, so that regular flow of application be preserved. Runtime जो आया मैं तो बताया ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। हम तो लेते थे प्रोग्राम को, तो हमें चलता था, किसी ने इंडेक्स डाल दिया, प्रोग्राम जो ये हैंडलिंग ये करते हैं वो जो है प्रिजर्व रहे। नहीं तो जो अभी हो रहा है वो ये है, क्या हो रहा है? Any unwanted unexpected event which occurs during program execution flow। तो रेगुलर फ्लो तुम्हारा ब्रेक हो रहा है ना। रेगुलर फ्लो क्या था? सर 40 स्टेटमेंट्स लाइन तो 760 नहीं है, प्रदर्शन आ रहा है। रेगुलर फ्लो ब्रेक हो रहा है, ये है एक्सेप्शन। ठीक एक हैंडल करना है कि अगर प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को ये करना है, उनका काम अबनॉर्मल करना, सक्सेसफुली टर्म होगा। मतलब ये बाकी की स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ऐसे ही गुस्सा हो के बात ला रहा है, ये ना हो, बस चाहते हैं गुस्सा नहीं होना है। एक्शन हैंडलिंग यूज्ड फॉर सक्सेसफुली टर्मिनेट योर प्रोग्राम, या सक्सेसफुली टर्मिनेट हो, अबनॉर्मली नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। It is a mechanism to handle runtime errors such as class not found, IO, arithmetic and SQL exception। बहुत सारी एक्सेप्शन अभी दिखाऊंगा पूरी की तैयारी। ठीक है,
मतलब we can handle exceptions by using try-catch block. try-catch block की help से exception handle कर सकते हैं. In Java exception handle करना है, exception जो handle करते क्या है वो समझा. In Java we can handle exception and provide meaningful message to the user about the issue. हम एक meaningful message देंगे कैच में और अपने जो फ्लो से कंटिन्यू रखेंगे. नहीं बैठे हैं मैंने बोला बताइए किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो अपना तुम देख लेना. नेक्स्ट टाइम हम तो बढ़े आगे अपने एप्लीकेशन को तो हमें चलाना ही है. एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है. ठीक तो ये बात बहुत बढ़िया. आपसे कहा गया कि आपसे जा रहा है कि भाई एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट. तो ये एक्सेप्शन है ना वो भी क्या होगा एक ऑब्जेक्ट ही होगा. क्या होगा जावा एक्सेप्शन आ गया क्या बात है. एक्सेप्शन आ गया किसी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ है. जितने भी एक्सेप्शन आ गए ना जावा में कितने भी एक्सेप्शन आते हैं उनका एक टाइप होता है. टाइप मतलब जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है. सब कुछ ऑब्जेक्ट है. वो यहाँ की बात होती है ना तो ऐसे आपको एक्सेप्शन आता है. एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स नाम की एक क्लास है जावा में. तो जितने भी एक्सेप्शन आएंगे ना उतनी नाम की क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं. कोर जावा में जावा ऐसी स्टैंडर्ड एडिशन से रिलेटेड जितनी एक्सेप्शंस है ना कितनी एक्सेप्शन आती हैं वो सब आपकी जीआरई के अंदर रखी हैं किसी न किसी पैकेज के अंदर. ठीक है सर. हाइबरनेट वाली एक्सेप्शंस हाइबरनेट वाली एक्सेप्शंस हाइबरनेट जावा होगी. इस वाली जावा के अंदर नहीं होंगी जो आपकी जीआरई होता है. हाइबरनेट को यूज करने से पहले सबसे पहले वो जार आपको अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करानी पड़ती है. इसकी डिपेंडेंसी वाली जार डाउनलोड होती है. उसके साथ साथ आप जितनी क्लासेस यूज करते हैं वो आते हैं उसके साथ उनकी एक्सेप्शंस भी होती है. मतलब वो क्लासेस भी होती है वो सब प्रोवाइड होता है. आप यहाँ आएंगे और आगे देखेंगे इसको पढ़ेंगे तभी आपको पहले पढ़ना है. एक बार पढ़ना चाहिए वो बहुत ही उससे क्या है क्यों है और कहाँ. जब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनता है. कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो हर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट का तीन प्रॉपर्टी सारे ऑब्जेक्ट. सबसे पहले होता है मतलब टाइप.
एक्सेप्शन आ रहा है ये तो ये जो एक्सेप्शन आया है इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी एक्सेप्शन को पढ़ो थोड़ा एक्सेप्शन इन ग्रेड मीन के अंदर आया टाइप एक्सेप्शन का जावा डॉट लेंथ डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जावा डॉट लेंथ ये कोई लैंग्वेज पैकेज ये तो है लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग क्लास है उसी के अंदर को भी तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की क्लास भी अवेलेबल होगी ओके हो सकती है सर हम कैसे मान रहे हैं बंद को कर रहे हो जेआरई है ना here my link package index out of bound exception और class है ना array exception वाली class है ना array store exception ये बहुत सारी exception वाली है वो क्लास में दिखाता हूँ और क्या है run time exception आ गया string दिख रहा है इतना तो कंफर्म है कि सर एक्सेप्शन मतलब किसी का किस लेकर आया है वो भी बता दिया उसके रिलेटेड क्या बताया कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ गया जी बहुत बढ़िया आ गया अब आप आगे बढ़ेंगे आगे क्या लिख के दिया है इसमें आगे दिया डिस्क्रिप्शन मतलब रीजन भाई स्क्रीनशॉट हो रहा है मैं क्या करूं हां डिस्क्रिप्शन में क्या होता है रीजन ही होता है किस वजह से एक्सेप्शन आया था किस टाइप का सर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन रीजन का ये है पूरा इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 3 पूरा लेंथ 3 है आपका 3 एलिमेंट है तो 5 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री है ठीक है आगे आगे क्या होगा आगे होगा किसी लोकेशन को ठीक से देखा जाए तो 12 to 1 कौन है हमारे पैकेज के अंदर एक्सेप्शन 1 वाली जो क्लास है उसके अंदर जो मेथड नहीं फायदा क्या है परिणाम भी एक्सेप्शन 1 पूरी लाइन पे वो एक्सेप्शन आता है वो जो तुमने स्टेटमेंट लिखी थी वो कौन से लाइन पे थी ये एक्सेप्शन है और स्टेटमेंट है यही आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट तो जिस भी लाइन में एक्सेप्शन आएगा आप समझ जाएंगे कि उस लाइन में एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ये होता है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ये होता है एप्लीकेशन के अंदर तो डाउन क्या यूज होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो
जो आपके रेगुलर को डिस्टर्ब करता हो, इस लाइन में एक्सेप्शन आता है सर, उसकी बात तो एक्सेप्शन को हैंडल करने का क्या सॉल्यूशन था? ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक बहुत इसका प्रोफाइल ऊपर है। सिंटैक्स अगर आप कुछ भूल गए, रन टाइम लॉजिक, रन टाइम तो आप कुछ लॉजिक कर दिया, आप जो हम एक्शन से बाहर आ जाओ, अगर लॉजिक एरर रहेगा वो बात है लॉजिक हम पुट के वही प्रॉब्लम डाल के देगा और हमने जो कोड किया हमने और नहीं हो पाया, नहीं होगा अभी। ठीक है, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग 5 ही कीवर्ड है जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो मैं बनने का है कि फाइनली प्रो है। ये 5 कीवर्ड के अराउंड है तुम्हारा पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कीवर्ड भी पढ़ाए थे, तब भी यही बोला था कि भाई तुम 5 कीवर्ड का यूज केस ही समझो। ठीक है, ट्राई क्या करता है, ट्राई के साथ क्या क्या फीचर्स आए, ठीक है। को एक्सटेंड करके एक क्लास बनाई गई है एक्सेप्शन हैंडल को जनरेट करना है रन टाइम एक्सेप्शन। यहां पे तेरा रन टाइम एक्सेप्शन जितनी भी ऑरेंज कलर में येलो कलर, ये दोनों कलर मुझे हो गया है, बाकी ये कलर तुमसे पूछोगे तो मैं इसे बोल दूंगा, कलर मुझे नहीं पता। ये है ना, ये भैया पता है क्या बोल सकते हैं? ये तुम्हारा में कुछ प्रॉब्लम है? स्काई ब्लू कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सारे कीवर्ड ब्लॉक का यूज केस समझना होगा, कौन सा क्यों यूज होता है। ठीक है, बात नहीं करना भाई। ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, और कैच ब्लॉक का यूज क्या है? ट्राई करता है, कैच क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। एक्चुअली पांचों कीवर्ड्स के अंदर ऐसा कौन सा वो बंदा है या ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जो एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पूरे जावा में अभी से कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये सेट कर लेना है कि के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है पांचों कीवर्ड में जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, कोई भी नहीं है। एक्सेप्शन हैंडल करना है तो क्या यूज होगा? कैच ही यूज होगा, उसके अलावा कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं बन सकता जो एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। ऑल्टरनेट निकाल देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा सबके पास, हो सकता है, हैंडल कोई नहीं कर पाता। हैंडल करेगा तो सिर्फ कैच ही ब्लॉक। सेट रहेगा दिमाग में।
बाकी कीवर्ड्स के मैं सबके इंग्लिश बताऊंगा, मैं अपने आप क्लियर होता है, सबकी जरूरत भी बताऊंगा कि क्यों हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, यूज कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि एक्सेप्शन हैंडलर कैच होता है, एक्सेप्शन क्रिएटर होता है। सर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी 2 मिनट पहले ये बताया था कि एक्सेप्शन नहीं आता, ये एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो काम क्या हुआ, प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। जेवीएम को मिला, जेवीएम ने पूछा है क्या तुमने हैंडलिंग का कुछ लिखा लॉजिक? कर दिया आपने। तो एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हैंडओवर करता है टू जेवीएम, ये लो भाई, फिर जाके सर्च होता है अप्रोप्रिएट कैच। ब्लॉक कोड एक्सेप्शन क्रिएटर है, थ्रोज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कहां पे भेजता है, कैच पास करा देता है। और अगर अप्रोप्रिएट कैच है तो टाइम मैच हो रहा है कैच का भी, ऐसे एक काइंड ऑफ मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। किसी मेथड को कॉल करते हैं तो जैसा पैरामीटर अगर स्ट्रिंग टाइप ले रहा है तो आप इंटीजर ले सकते हैं, स्ट्रिंग ही ले लोगे, वही लोगे ना, जिस टाइप का पैरामीटर वो आता है आपको वही टाइप भेजना पड़ेगा कॉलिंग के टाइम पे। वैसे ही ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, वो कैच को कॉल करने जाता है उस ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट लेके। अगर अप्रोप्रिएट कैच है, मतलब अगर मेरा एक्सेप्शन क्रिएट हुआ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाला, तो नीचे जो कैच लगा होगा उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल वही होना चाहिए, पैरामीटर कौन सा होना चाहिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर आपने अरिथमेटिक के लिए कैच लगाया है तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं, ठीक है, वो आएंगे अभी हम उस पे। तो ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ क्रिएटर है, एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का कैच, क्या है एक्सेप्शन हैंडलर, कौन है ये एक्सेप्शन हैंडलर। और आप ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैचेस एंड हैंडल्स एक्सेप्शन बाय अब आएंगे वापस इस पे। हमने तो सुन लिया ट्राई के नाम के कीवर्ड्स हैं सर, उनको यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। हमने लगा तो क्या है, ओपनिंग कर ली, वैसे सारा डॉक्यूमेंट डाल के ट्राई डाल दिया और पीछे लिख के कैच ऐसा करना पड़ता है। उस मेथड को रखो जो एक्शन तुम हैंडल कराना चाहते हो। अगर टाइप का एक्सेप्शन इधर आएगा तो ये रहेगा, हैंडल मिलेगा तो क्या करेंगे, इसे बोलेंगे प्रिंट स्टैक ट्रेस, एक मेथड जो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज प्रिंट कर देगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस, ठीक है। सेकंड आगे मैं एक मेथड कर रहा हूं, प्रोग्राम सक्सेसफुली terminated, डन है। ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ जो आउट ऑफ ट्राई था, लेकिन प्रोग्राम तो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ खास एक्शन हैंडल हो गया। और देखिए स्टैक ट्रेस ने प्रिंट किया, नेम ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, स्टैक ट्रेस भी प्रिंट किया, 16 पे आ रहा है वो एक्सेप्शन, ऐसा कह रहा है ना, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोटिस करनी होगी हमको, वो क्या, जिस लाइन में एक्सेप्शन आया उस लाइन के बाद की कोई स्टेटमेंट बाकी है क्या, ट्राई चलिए है क्या, ये क्या सारी स्टेटमेंट तो रहेगी, तो ये चलवानी नहीं, तो ये सारा जब ट्राई कैच बताया जा रहा है तो हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर ट्राई कैच कौन सा कोड लिखते हैं, कितना कोड लिखा जाता है, लेकिन सारा
तो नहीं दिखा। अगर ऐसा हो सकता जिस वहीं से ट्रांसफर हो जाएगा कैच ब्लॉक, उसके नीचे का जो रेस्ट स्टेटमेंट वो शिफ्ट हो जाती है, वो सारा कौन सा कोड डालना है वही एक्सेप्शन रिस्की कोड ना क्या होगा। और यहाँ आगे आपको दिया जाएगा in by block we write statement that can throw exception, that is it maintains risky code, it maintains exception handling code that is alternate for your exception। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहाँ जाओ, ये है एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूट करेगा ट्राई ब्लॉक, एरर नहीं, एक्सेप्शन समझो इसको। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होगा, इग्नोर कर देगा कैच ब्लॉक को, क्योंकि कैच तो हैंडलर होता है, हैंडलर तब स्टार्ट होता है जब कोई एक्सेप्शन आए, वो भी करेगा ना। प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्रोग्राम चला के अगर एक्सेप्शन आया देन इग्नोर द रेस्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक, रेस्ट जो ट्राई ब्लॉक होगा वो इग्नोर हो जाएगा। लाइन नंबर एग्जीक्यूशन समझ पा रहे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यही तो चल रहा है सर, आगे का प्रोग्राम अभी चलाऊं तो सारी चलेंगी। हाँ सर, ये वाली अब क्यों चल पा रही, क्योंकि वो ट्राई के अंदर नहीं, अब तक वो ट्राई प्रॉब्लम आ रही है तो हो जाता है। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी चलाएंगे तो सक्सेसफुली टर्मिनेट कर। क्या चला है, क्या नहीं चला, क्यों एक्सेप्शन नहीं आया सर? इन्होंने क्या बोला, अगर नो एक्सेप्शन तो इग्नोर कैच होगा, कैच इग्नोर हुआ या नहीं? हाँ सर, इग्नोर हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ काम करिए और इस स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट कराओ। स्ट्रिंग से हम लेंथ कॉल कर रहे थे जब हमने सेटर और गेटर पढ़े थे, तब मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट नल होता है स्ट्रिंग, और नल से अगर एक मेथड कॉल कर दिया तो नल पॉइंटर आता था, आज भी वही आएगा। फिफ्थ स्टेट के बाद एक्सेप्शन रीजन डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहे हो, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज़ एस इज नल। रीजन ये है कि हम लेंथ कॉल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि एस नल है। नल ऑब्जेक्ट से ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ आया ये प्रॉब्लम बताओ? मैंने लाइन नंबर 16 पे आया है। चलिए, हाँ 16 पे ही तो कॉल लगा रखी थी हमने। सर हमने तो लगा था, क्यों नहीं चला कैच? लाइन नंबर 16 पे क्रिएट हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन टाइप का, इस टाइप का। और आपको ये भी बताया कि यहीं से कॉल होता है कौन कैच। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कहाँ पास होता है? कैच ब्लॉक। मतलब कैच फंक्शन टाइप ही तो मान ले, अभी के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि कैच है
फंक्शन और इस फंक्शन हम वैल्यू भेज रहे हैं कौन सी, नल पॉइंटर टाइप की, NPE नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अगर मैं यहाँ जा देखूं ये फंक्शन है तो इस रेफरेंस वेरिएबल की क्या पैरामीटर बनता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड NPE को स्टोर कर लेगा? नहीं ना। क्या स्ट्रिंग पैरामीटर लेने वाला बंदा इंटीजर स्टोर कर लेगा? क्या इंटीजर वाला कोई भी कैरेक्टर कर लेगा? कैरेक्टर यहाँ पे ठीक है, नहीं आते वो काफी है। क्या स्ट्रिंग और इंटीजर आ जाओ, स्ट्रिंग और लोड तो इन्होंने यहाँ जाके सर्च किया होगा कि क्या कोई ऐसा कैच है जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। इन्होंने कहा हम तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, इससे कुछ नहीं करता। ओके, तो हमें क्या करना पड़ा, ऐसा कैच होना चाहिए था जो नल पॉइंटर भी हैंडल इट एक और कैच बनाए, मल्टीपल कैच हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। क्या नाम होगा उसका, नल पॉइंटर ठीक है। तो आप जो लिखोगे ना एकदम करेक्ट रहेगा। तो मैं देखो लिखते जा रहा हूँ, कुछ एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मुझे पता है नल का n कैपिटल कर दिया, पॉइंटर का p कैपिटल कर दिया, एक्सेप्शन का e कैपिटल कर दिया, हो गया। अब ये हो जाएगा क्या अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो नल पॉइंटर के बाद का प्रोग्राम चल रहा है या नहीं? हाँ सर, प्रोग्राम का बहुत एक्सेप्शन ही है सर। क्यों नहीं है? हाई की लेंथ तो हुई थी ना, बहुत बढ़िया, सही चल रहा था। तो वेरिएबल ये अपॉन यूज इनपुट लिया, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे, एक वेरिएबल की वैल्यू इसने डाल दी 100 और एक वैल्यू डाल दी 0, एक 100 इस केस में एक एक्सेप्शन आएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, कर वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिफाइंड है पहले से। चार तो क्या करें, एक और कैच लगा। कितने कैच लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं, कितने बना सकते, कितना बिना शरीर में भी आपके में भी कैच लगा। ठीक है, तो सर समझा दो ना ये एग्जीक्यूशन होगा, कैसे चलता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करते हैं जी, अरे इतना आता है तो क्या करेगा, फाइंड प्रोपीट कैच टू एग्जीक्यूट, टॉप टू बॉटम एक एक करके चेक करेगा। एक्सेप्शन हैंडल कर लोगे तो नहीं करेगा। हमारा एक्सेप्शन किस टाइप का है, अरिथमेटिक टाइप का है, तो उसने पहले पूछा होगा पहले वाले कैच से तुम ले लोगे, उन्होंने कहा हमारा तो टाइप है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, हम नहीं ले पाए, तो दूसरे वाले कैच बोले भाई तुम ले लो, अरिथमेटिक टाइप का ऑब्जेक्ट है, उन्होंने कहा अरिथमेटिक टाइप का है ना, हम तो नल पॉइंटर का लेते हैं। ओके, आगे देखिए कोई नहीं था, कोई भी हैंडल नहीं था, किसी ने हैंडल नहीं किया, प्रोग्राम क्या हुआ, अब नॉर्मली टर्मिनेट। तो सर हमको क्या करना होता है, हमेशा सक्सेसफुली टर्मिनेट करना होता है। सक्सेसफुली टर्मिनेट करना है तो क्या करें, एक और कैच बना लें, एक और कैच बना, या फिर दूसरा कोई सॉल्यूशन है। ऐसे तो सर बहुत सारे एक्सेप्शन आते रहेंगे ना, कैच लगा देंगे जो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। कोई एक ऐसा कैच भी होता है हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जो किसी भी तरह के एक्सेप्शन को हैंडल
कर सके। ऐसा कौन सा कैच होता है, सुना है कभी उसके बारे में? अच्छा, अपना दिमाग लगा लो, ये हायरार्की देख लो। आपको क्या पता जा रहा है कि कैच को कॉल करता है लाइन वो रेफरेंस में करता है। मेरा जो ऑब्जेक्ट उसको लेगा तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल। अब अरिथमेटिक टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, अरिथमेटिक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का है, नहीं ले रहा। नल पॉइंट का भी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? और इन सब ऑब्जेक्ट को वेरिएबल का टाइप एक्सेप्शन हो तो अब कास्टिंग एक प्रोसेस है ना, इसमें ऑब्जेक्ट को तो क्या मैं एक कैच लगा सकता हूं जो किसी भी एप्लीकेशन को, और वो कौन सा होगा? एक्सेप्शन। अभी देखो अरिथमेटिक आ रहा है, क्या अरिथमेटिक हैंडल कर लेगा ये? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला आया और मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा। इसको ऐसे ही डिवाइड करो और इंडेक्स आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हैंडल हुआ। कौन किया होगा हैंडल? सिर्फ ये होगा, कैसे बताया है सर, चेक करना है। एक्सेप्शन आया, ठीक है। आया के लिए हम जो ऑब्जेक्ट है वो ERR यूज करेंगे, सिस्टम डॉट ERR डॉट क्या क्या एक्सेप्शन आया, कौन हैंडल किया ये? मतलब यही किया, वही कैच चला, कर सकते हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक ऐसा भी कैच बनाया जाता है। देखो आपको डिफरेंट कैच ब्लॉक क्यों लगाने होते हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट मैसेजेस लिखने, डिफरेंट हेडिंग कोड लिखने होते हैं। ये अलग कैच लगाते हैं और जाके हम एक ऐसा कैच लगा सकते हैं जो किसी भी को हैंडल कर लेगा, वो है एक्सेप्शन लास्ट है। एक मिनट, अभी और कुछ बताना है तुमको। हैड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। दूसरी की बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब तुम ये वाला केस इंट्रोड्यूस करोगे किसी के सामने, ये अकेला ऐसा बंदा है जो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है ना। ध्यान रखना, इसके बाद अगर आपने दिमाग लगाया, आप क्या हम इस केस के बाद इसको लगाना चाहें अरिथमेटिक टाइप का, स्पीड है क्या कहता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन? अच्छा गलत हो गया, अरिथमेटिक भी स्पेलिंग गलत है। ये अरिथमेटिक
मीडियम रीच ही नहीं कर रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? अर्थमेटिक ये वो अनरीचेबल हो गया, क्या लिखा हुआ है? क्यों क्योंकि मैं बोल रहा हूं इट इज ऑलरेडी हैंडल्ड बाय बफोर। यही वो बंदा है जो तुमको बताया गया कि ये अकेला ऐसा बंदा है जो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। इसके नीचे तो जाएगा तो कर लिया केवल भी इसी ठीक है। उसके बाद कोई नहीं है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहोगे तो फिर आएगा एरर। स्टूडेंट कैसे ब्लॉक करा सकते हैं? आज पहले हम कोड दूं तुमको, तो तुम कहोगे सर के बाद ठीक है, रिसोर्स तुमने यूज किया है और उस रिसोर्स का नाम है स्कैनर। ऐसे रिसोर्स किसे कह रहे हो आप? मतलब एक ऐसा रिसोर्स था जिसे तुम यूज कर रहे थे, कह रहे क्लास है वो यूज कर रहे हो। अगर रिसोर्स या कुछ साइड करना है होने वाला एक रिसोर्स फाइल में कुछ रीड और राइट करना पड़ता है, तो फाइल में कुछ रीड और कुछ राइट करना है तो ऐसा कोई भी रिसोर्स बफर रीडर करके क्लास होती है, उसके थ्रू भी लेते हैं, डेटा रीड करा सकते हैं, हम फाइल से डेटा रीड करा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कोई स्कैनर का ऑब्जेक्ट कभी बनाया है तो आपने देखा जरूर होगा कि वहां इंडिकेटर है। आप स्कैनर बोलेंगे तो आए होंगे तो एक तो इसे भी यूज किया है इसलिए बोल रहा है, ठीक है यूज कर लेंगे हम। क्या करें इसका यूज प्रिंट करा देंगे। स्कैनर को प्रिंट करेंगे इसमें इसको कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं कुछ n में s फिर जब प्रोग्राम चलेगा तो हमें पता ही लगेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ एक मैसेज डाल देते हैं एंटर टेम्प। हमने इसको यूज कर लिया, तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर अभी भी बोल रहा है रिसोर्स लीकेज का प्रॉब्लम आता रहता है, पूरा इज नेवर क्लोज। जो स्कैनर तुमने ओपन किया वो तुमने कभी क्लोज ही नहीं किया, यूज कर लिया तुमने। जो कनेक्शन से कंसोल से इसका काम ही वही है। इस टाइम पे भाई कौन आना जाना चाह रहा है? शुभम, आओ ज्यादा लेट थोड़ी ना हो, जस्ट अभी स्टार्टिंग हुआ है क्लास। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्लोज कर दिया करते थे ऐसी डॉट क्लोज, तो कोई दिक्कत भी आई ही नहीं। ठीक है,
तो वो एरर हट गया। बहुत अच्छे। सो अभी मैं इस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ तो इस सब कर रहा है, इंटरसेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इन स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। चेहरे भी हटा देते हैं, डिवाइस हम ला लेंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी एक नॉर्मल प्रोग्राम है, इसमें मैं और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आने का चांस था, मैं कैच लगा रखा है और ये मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं और मैं इनपुट लिया, इस पे ये क्या आ रहा है, इनपुट मैसेज, क्योंकि टू क्या मैंने कुछ अलग ऐसा डाल दिया था। ठीक है, तो सर वो हैंडल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर आपका ये जो एक्सेप्शन है वो अपने पहले प्रोग्राम में लिखा था इनपुट वाला, और ये था तो वो प्रोग्राम अब नॉर्मली डाउनलोड हो गया, कुछ चला हुआ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चला हुआ। ठीक है, चलो आते हैं वापस। सही इनपुट भी डालेगा। क्या आ रहा है सर? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, और नल पॉइंट एक्सेप्शन आने की वजह से ऊपर नीचे प्रिंट हो गया हो। क्या निकला है? नल पॉइंटर वाला एक्सेप्शन तो इनसे हैंडल नहीं हुआ। अगर आपने बनाया है किसी से भी, से बनाया है या